अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के क्लिप मैं अपने ससुराल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात में हम वहीं पे रुके हुए थे। लास्ट नाइट से हम आए हुए थे क्योंकि आज संडे का दिन है और आज मेरे ससुराल में दावत है, तो आज का सारा दिन यहाँ पे गुजरेगा। व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह ही बच्चे अपने काम पे लग गए हैं, जैसे इनको ना कोई ड्यूटी मिली हुई है। यहाँ मेरी सास जो है हम सब के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं और ये रही गर्मा गर्म चाय। धूप में बैठ के सर्दियों में चाय पीने का मज़ा ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में तो कोई धूप आती नहीं है, तो यहाँ पे ही धूप आ रही होती है। मेरे ससुराल में भरपूर धूप आ रही होती, किचन में बहुत ही अच्छी सी ठंडी ठंडी सी धूप आ रही है। और यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, और क्योंकि सब रुके हुए थे रात में और ज़्यादा लोग थे, तो फिर यहाँ पे मेरी सास ना साथ साथ आटा भी गूँध रही थी और साथ साथ पराठे भी बन रहे थे, चाय और उसके बाद सालन भी था। तो बेसिकली हम पराठे जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। और ये देखिए पराठे बहुत ही अच्छे बनाती है मेरी सास, पहले भी मैंने आपको बताया था और देख के आपको पता लग ही गया होगा। सब साथ में बैठ के नाश्ता करते ना तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड को देखिए ज़रा, जनाब सबके सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। ये इनकी शुरू से आदत है। जब हम यहाँ रहते थे ना पहले, तब भी ये ऐसे ही करते थे, किचन में ना आते थे और ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। साथ साथ इनके साथ साथ अब्दुल सुभान भी ये सब कुछ सीख चुका है। यहाँ पे जो है आफ्टरनून का टाइम था, नाश्ता वगैरह कर चुके थे सब। मैं आज गई थी वेजिटेबल्स लेके, ओवन में टीवी देखकर वेजिटेबल्स काटने के लिए, और यहाँ पे मैं खाना पका रही थी। मेरी सास जो है रात की तैयारी कर रही थी, रात के दावत की। उसके लिए मेरी सास चिकन काट रही थी, अंडे वाली मुर्गी है ये, उसको हम लोग घर ला के ख़ुद छील के फिर ना काटते हैं। तो मैं यहाँ पे सालन पका रही थी, साथ में मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे। और अब्दुर्रहमान को तो आप जानते ही हैं, जहाँ मैं वहाँ वो, तो साथ में मेरे साथ ही किचन में उसे कार्टून मैंने लगा दी, उधर ही बैठ के। मेरे अलावा उसको चैन ही नहीं आता है। तो सारा काम हो चुका था। यहाँ पे बिल्कुल गांव वाला मंज़र है, सारे काम एक साथ ही हो रहे होते हैं और किचन पूरा मैसी हो जाता है। और फिर ये सारा काम हो चुका था, मेरी सास किचन धो रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 2 तरह के सालन बनाए। एक चिकन का सालन बनाया और एक बीफ का। बहुत ही मज़ेदार सा सालन रेडी था। और यहाँ पे जो है रात के लिए अंडे वाली मुर्गी भी कट के रेडी थी। बस यहाँ पे सब फिर मिलके खाना खा रहे थे। देखिए बिल्कुल पतीले में पतीला वगैरह लेके हम बैठते हैं, फिर खाना खाते हैं, और इस तरह से ही हम लोग को बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे जब भी जाते हैं ना, हम लोग इसी तरह से खाना खाते हैं। पतीला साथ में रखा होता है, फिर साथ में ही सास ना डाल डाल के दे रही होती है या कोई और डाल के दे रहा होता है, तो बच्चों को पहले हम दे देते, फिर औरतें बाद में खाती हैं। और यहाँ बच्चे फुल एंजॉयमेंट करने के बाद अब्दुर्रहमान को देखिए बिल्कुल थक गया है। शाम के वक्त की क्लिप है ये। शाम में जो है अब्दुर्रहमान सो गया था, फिर मैं चली दोबारा से किचन की तरफ भाग दौड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है सब बैठे हुए किचन में काम कर रहे हैं। अब मैंने तो कमरे में नहीं बैठना था ना, तो मैं आ गई थी अब्दुर्रहमान को सुलाने, और फिर मैं किचन की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पे देखें जी, चाचू और मामू का क्या हाल हो रहा है। यानी कि चाचू भी है कुछ बच्चों का यहाँ पे, और कुछ बच्चों का मामू है, और उसकी धुलाई हो रही है। बच्चे सही धुलाई कर रहे हैं, इसकी मस्ती में लगे हुए सारे। और ये वाला चिकन जो है वो, इसका हम सूप निकालेंगे, उसके बाद इस वाले चिकन को हम फ्राई करेंगे। यहाँ मेरी सास साथ साथ चावल भी साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पे जो है वो जो सुबह अंडे वाली मुर्गी काट के रखी थी, वो पक के रेडी है, और इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मज़ेदार का सालन बनता है ये। तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। बस ये साथ साथ ना सफाई भी हो रही किचन की, क्योंकि सारे काम एक साथ ही हो रहे थे ना। कोई वेजिटेबल काट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है किचन। तो साथ साथ सफाई में भी लगे रहते हैं। और अंडे भी उबालने के लिए रखे हुए, सबको अंडे भी फ्राई करके फिर साथ में देना है। और यहाँ पे जो है चिकन में मसाला लग रहा है, ये सारा मसाला लगेगा, उसके बाद चिकन को हम बॉईल करेंगे, आप आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो है
सर्दियों के लिए हम जो बनाते हैं राइस बॉल, उसके लिए भी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी हैं। चावलों का जो है चूरा बना के उसको फिर भिगो के रख दिया है। साथ में ये गुड़ को क्रैश करके रखा हुआ है हमने, और खोपरे के छोटे छोटे पीसेस बना के रख दिए हैं। वो जो चिकन मैं आपको कह रही थी जिसका सूप बनाएंगे हम, वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो चिकन को जो है सूप में से अलग कर रहे हैं अब, और इसमें खूब सारा पानी डाल देंगे। उसमें फिर जो है ना, उस सूप में डालने के लिए हमने कलेजी वगैरह रखी हुई थी चिकन की, तो वो सारा ऐड कर देंगे। अब इसको दोबारा से कुक करेंगे। तो सर्दियों में ना ये बहुत ही मज़े का लगता है। और ये वाला जो चिकन हमने सेपरेट किया हुआ है ना, इसको हम जो है टिक्का मसाला लगाने के बाद फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मेरी नन जो है वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। इतने शोर में उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी, बच्चों ने हर तरफ शोर मचाया हुआ था, तो मैं थोड़ी उसकी हेल्प करवा रही थी। और ये बर्तनों का ढेर देख रहे हैं आप, ये एक बैच नहीं, इस तरह से सुबह से तकरीबन 10-12 बैच धुल चुके हैं, फिर भी अभी और भी धुलने हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों को ना मोबाइल की इतनी ज़्यादा आदत लगी हुई है कि खाना खाते वक्त भी ना मोबाइल उनको जो है ना हर वक्त चाहिए। तो माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, और ये सारी मेरी नंदें और मेरे देवर इन सब के बच्चे हैं। और इन सब जब ये सारे एक साथ मिल जाते हैं ना, तो फिर सारा जो है ना घर सर पे उठाया हुआ होता है, और इतना शोर डाला हुआ होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों को खाना खिला दिया था, आदमियों को खिला दिया था, फिर ये थोड़ी बहुत हम लेडीज़ रह गई थी, तो फिर मैंने उनके लिए जो है ना खाना लगाया, मैंने और मेरी नंद ने। और फिर खाना वगैरह खा के तो फिर हमने घर पे ही आना था वापसी। तो हमारे लिए जो है ना सारा खाना जो है ना हमने बच्चों वगैरह को दे दिया था, हमारे लिए बस जो बच गया था वो फिर हमने खाना लगा दिया था। बेसिकली यही होता है हर जगह पे कि औरतें जो है लास्ट में ही खाती हैं। पहले सबको खिलाना औरतों का फ़र्ज़ है, उसके बाद औरतें खाती हैं। तो यही जो है एक बेहतरीन तरीका होता है। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि आज हमने क्या-क्या बनाया। ये यखनी पड़ी हुई थी, और ये वाले चावल जो है ना, ये दूसरी तरह के चावल हैं। ये नॉर्मल राइस नहीं है, ये थोड़े चिकने होते हैं, और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। इसको खोपरा डाल के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके ना फिर पकाते हैं, और बहुत ही मज़े का होता है ये। फिर हम आ गए थे घर पे खाना वाना खा के, और घर पे आके ना मेरी सास ने मुझे राइस बॉल दिए थे, क्योंकि वहाँ पे हमने खाना खाया था ना, फिर खाया नहीं जा रहा था। तो ये मैं घर पे ही ले आई थी अपने साथ ही, और इसमें इतना ज़्यादा गुड़ और खोपरा डाला हुआ था, इतना मज़ा आ रहा था इसको खाने में। यकीन जाने सर्दियों में ना ये खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब्दुल सुभान को देखे ज़रा, आधी शक्ल सोई हुई है नींद में, फिर भी जो है ना इसने खाना है। तो मुझे कह रहा था मुझे आधा ये दे दो, मैं खा के ना फिर सो जाऊँ। तो मैंने इसे ये दे दिया, ये खा रहा था, फिर इसने सो जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था, तो इसने सो जाना है। इसको काफ़ी लेट हो चुका था वैसे भी। फिर मैं जल्दी से ना रेडी हुई आधे घंटे के अंदर, और फिर मेरे नेबर में गई। नेबर में जो है ना एक बच्ची की मंगनी थी, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था, वरना नाराज़ हो जाते वो लोग। आंटी बुलाने आई थी कि तुम आई नहीं, तो फिर मैं वहाँ से जल्दी से उससे मिल के ना उसे लिफाफा दे के आ गई। और फिर अब्दुल रहमान के लिए सेरेलैक बनाया, साथ में आंटी ने बिरयानी भी भेज दी मुझे, तो फिर वो भी मैंने गर्म कर ली, क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन अब्दुल रहमान नहीं सोता है एज़ यूजुअल, इसलिए वो जाग रहा है। वो तो जो है ना रात का उल्लू कहते हैं ना, वही है। 3-4 बजे तक उसको आराम से जागना होता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।